नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बिमसार गौतम है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिमसार गौतम चैनल में। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज हम बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बीजीय व्यंजक को समझने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। गणित। गणित को हम प्रारंभिक स्तर पर दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 अंक गणित, दूसरा हो गया इसमें बीज गणित। तो अंक गणित क्या है? गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के प्रयोग से हम समस्याओं को हल करते हैं, वो अंक गणित कहलाता है। क्योंकि इसमें अंक दिखाई दे रहा, अंक मीन्स नंबर होते हैं। तो वो कौन कौन से नंबर हो गए इसमें? जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। तो ये इसमें अंकों का क्या होता है? प्रयोग होता है। अब आती है बात बीजगणित की कि बीजगणित क्या है। तो गणित की वह शाखा जिसमें बीजों की सहायता से समस्याओं को हल करते हैं, वो बीजगणित कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजगणित कहलाता है। अब बात आती है कि इसमें बीज क्या है। इसमें बीज क्या है? यहाँ तो हम समझ गए अंक, नंबर, संख्या समझ गए, लेकिन इसमें बीज क्या है? तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जो अक्सर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। वे अक्षर जो संख्याओं को दर्शाने में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। तो बात समझ में आ गई कि बीज क्या है। अब बीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो हिंदी में पहले हम देखते हैं अंग्रेजी में। जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है, तो अंग्रेजी की वर्णमाला के जो स्मॉल लेटर होते हैं, जैसे ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड, इनसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हिंदी में हम लिख सकते हैं कै, ख, ग या य, र, ल। इसमें हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक क्या है? तो बीजीय व्यंजक कोई चर या अचर या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं से के चिन्हों से युक्त होने पर जो बनता है, वो बीजीय व्यंजक बनता है, या उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसके डेफिनेशन या परिभाषा फिर लिख लेते हैं। कोई चर या अचर संख्या या इनका
समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो हमने बताया तो इसमें कोई चर या इनका कोई समूह मौलिक गणितीय संक्रिया। मौलिक गणितीय संक्रियाएं किसे कहते हैं? प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड के चिन्हों से युक्त होने पर के संयोजन से जो होता है वो बीजीय व्यंजक बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया हमने ले लिया एक बीजीय व्यंजक हो गया 5x² प्लस का 7xy और माइनस का 2। ये क्या हो गया? हमारा बीजीय व्यंजक हो गया। और ये जो बीजीय व्यंजक है वो कई चीज़ों से मिलकर बना है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं? चर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, ठीक। दूसरा हो गया इसमें अचर, कांस्टेंट। फिर इसके बाद आएगा पद, जिसे बोलेंगे टर्म। फिर इसके बाद हो गया इसमें गुणनखंड, गुणनखंड। गुणनखंड को हम बोलते हैं फैक्टर्स, फैक्टर। फिर इसके बाद आएगा गुणांक। क्या है इसमें? गुणांक आ गया। इसको बोलेंगे कोफिशिएंट। और एक इसमें रह गया डिग्री। क्या हो गई? डिग्री। डिग्री। तो जो हमारा बीजीय व्यंजक है वो इन्हीं चीज़ों से मिलकर बना होता है। अब इन पर हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। सबसे पहला बात आती है चर की। तो जो बीजीय व्यंजक होता है उसमें जो चर होगा वो कौन कौन से होंगे? चर, जैसे इसको हम नीचे लिख लेते हैं एक बार। इसको 5x² प्लस का 7xy माइनस का 2। तो ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है, तो जो इसमें चर होंगे, जो बीजीय गुणनखंड होते हैं, जो बीजीय भाग होता है इसका, अलजेब्रिक जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं चर बोलते हैं। कौन कौन से हो गए इसमें? ये हमारे चर हो गए। तो इसमें चर कौन कौन से होगा? इसमें x और y हो गए। क्या है इसमें? x और y हो गए, क्योंकि इनके मान फिक्स नहीं होते, बदलते रहते हैं। जैसे हमने x का मान 1 रख लिया, 2 रख लिया। जैसे हमने कह दिया हमने लिख दिया x बराबर 0 लिख सकते हैं, या x बराबर हमने 1 लिख दिया, x बराबर 2 भी लिख सकते हैं। अब y है, y को भी हम कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, वो 4 भी लिख सकते हैं। तो इनके मान बदलते रहते हैं। अब बात आती है इसमें अचर की। तो जो बीजीय व्यंजक होता है, तो इस बीजीय व्यंजक में जो भी आपको संख्या दिखाई देती है वो क्या होती हैं? हमारी अचर होती हैं। क्योंकि
हम जानते हैं कि इन संख्याओं का मान बदलता ही नहीं है। वो अगर 5 है तो वो 5 ही रहेगी, उसको हम 4.25 या 5.25 नहीं कह सकते। जैसे इसमें इस बीज व्यंजक में जो अचर संख्या है वो कौन कौन सी है, एक तो 5 है, प्लस की 7 है और माइनस की 2 है। इन संख्याओं में जब तक कि कोई बाहरी संख्या इसमें जोड़ी या घटाई ना जाए, ये इनका मान नहीं बदलता है। अब फिर बात आती है क्या, पद कि पद क्या है। तो पद के लिए हम, जैसा इसमें हमें जो साइन दे रखे हैं, एक तो प्लस दे रखा है और एक माइनस दे रखा है, तो दो इसमें साइन दिए हुए हैं। तो ये जो साइन इनको अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं। एक तो हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा ये हो गया और ये तीसरा हिस्सा हो गया। 1 2 और ये हो गया 3 हिस्से हो गए। तो जो जो अलग अलग हिस्सों में टूट गया तो उनको क्या बोलेंगे, हम पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। तो ये जो हमारा बीजीय व्यंजक जो हमने लिखा हुआ है वो 3 पदों से मिलकर बना है। एक कौन कौन से हो गए, एक तो 5x² से मिलकर बना है, दूसरा 7xy से मिलकर बना है और एक तीसरा है -2। तो ये हमारा जो बीजीय व्यंजक है वो यहाँ 3 पदों से मिलकर बना है। अब बात आती है कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंड, तो इसके लिए हम क्या करें, तो जैसे हमें ये पहला पद दिया हुआ था कितना, 5x², ये पद था। इसको अगर हम गुणनखंड का मतलब है कि इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लें या खंडों में इसको बांट लें। तो जैसे ये 5x² है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 और x और ये हो गया x। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इस पद के गुणनखंड हो गए। प्रत्येक पद अपने गुणनखंड के गुणनफल का क्या होता है, गुणनखंडों का गुणनफल होता है। जैसे इनको गुणा करेंगे तो ये गुणनफल आ जाएगा। तो और जैसे दूसरी इसमें दिया हुआ है हमको 7xy, अगर हम इसके क्या करें, गुणनखंड करें तो एक तो 7 हो गया, एक x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। तो इस पद के गुणनखंड ये हो गए। तो प्रत्येक पद अपने गुणनखंड के खंडों का क्या होता है, गुणनफल होता है। क्या होता है, गुणनफल होता है। तो ये इसके गुणन वो हो गए। तो जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 5x² के अगर हम दिखाएं, फैक्टर दिखाएं, तो एक तो 5 हो गया और दूसरा x हो गया और तीसरा भी इसमें x हो गया। इस अगर हम इसको लिखते हैं तो इसके बाद आती है बात आई है गुणांक कि गुणांक क्या है। इसमें गुणांक क्या है, तो हमने पद देखे, फिर कि हम उन पदों का हमने क्या देख लिया, गुणनखंड देख लिए। तो जो ये गुणनखंड है, तो इस गुणनखंड में क्या होगा, कुछ ना कुछ संख्यात्मक मान हो सकता है। क्या हो सकता है, इस गुणनखंड में जो ये क्या हो गया, संख्यात्मक मान जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक। न्यूमेरिकल, तो क्या बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल बोलते हैं, संख्यात्मक मान हो गया ये। और दूसरा क्या मान होते हैं इसको, ये होते हैं अलजेब्रिक। अलजेब्रिक, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें ये बीजीय गुणनखंड होगा इसके। तो जो इसमें जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 5। यानी को हम इसको दूसरे तरीके इस तरह से समझ सकते हैं कि 5x² में x² का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, तो कितना इसका गुणांक हो गया, 5 हो गया। लेकिन कभी कभी हम जो ये गुणांक को व्यापक रूप में भी इस्तेमाल करते हैं या इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिख लिया 7xy का में
क्या हो गया, एक्स वाई का गुणांक कितना हो जाएगा, 7 हो गया। ठीक है, और हम कहें कि 7xy में 7x का गुणांक कितना हो जाएगा, 7x का गुणांक हो गया y, और 7xy में 7y का गुणांक कितना हो गया, x। तो हम इसको इस तरह से भी व्यापक रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, गुणांक हो गए। ठीक है, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, जो संख्यात्मक मान होता है उस वही हमारा गुणांक होता है। तो ये तो बात हो गई गुणांक की। फिर इसके बाद आती है बात डिग्री। किसी भी बीजीय व्यंजक की जो डिग्री क्या होती है ये जानना है। तो जो हमारा इसमें बीजीय जो पार्ट होता है उसकी जो घात होगी, जो सबसे बड़ी उच्चतम जो घात होती है जिसे हम बोलते हैं पावर, जैसे ये दिया हुआ 5x² प्लस का 7xy माइनस 2, हम इसको अगर पहले हम पावर के रूप में लिख सकते हैं सही करके, तो ये हो जाएगा 5x की घात 2 प्लस 7x की घात कितनी हो गई 1, और ये y की घात 1, और कितने हो गए 2 इंटू इसको हम लिख सकते हैं x की घात 0। तो क्योंकि ये समीकरण जो बीजीय व्यंजक है वो x की घात में है, x में है, तो ये क्या हो गई x की घात की उच्चतम घात इसकी 2 हो गई, यहाँ इसकी घात 1 है, और किसी की भी घात अगर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसका मान 1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2 आ जाता है। तो जो इसमें इसकी जो उच्चतम घात है वो 2 है। कितनी है इसकी उच्चतम घात 2 है। तो इसलिए इसे बीजीय व्यंजक की जो डिग्री होगी, जो पावर होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी। और एक चीज़ और है कि प्रत्येक पद की भी अपनी घात होती है, पावर होती है। जैसे इसमें दिया हुआ है 5x², तो इसकी घात कितनी हो गई, इसको इस तरह से लिख लें, पद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसमें 7xy में कितनी हो जाएगी, इसकी पद की घात हो गई 1, और इसमें 2 की घात कितनी हो गई, पद की घात हो जाएगी 0। तो प्रत्येक पद की भी अपनी घात होती है। तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यह तो हमारा था बीजीय व्यंजक के बारे में था। अब आगे बढ़ते हैं। समान या बोलते हैं सजातीय पद, समान या सजातीय पद, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको लाइक टर्म्स। अब बात आती है कि इसमें सजातीय पद क्या होते हैं। तो जो व्यंजक में ये जो पद होता और उसके बीजीय समान है तो वो क्या हो जाएगा, समान पद या विजातीय सजातीय पद कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा x² प्लस के 2xy प्लस के y प्लस के 3xy और माइनस का 2। ठीक है, तो जो बीज होंगे अगर वो समान है जिस पद के तो वो समान पद हो जाएंगे। तो इसमें जो समान पद देखो, इसमें क्या है, एक ये है और ये xy, इसमें क्या है जो बीज ये समान है। तो यानी कि ये तो ये और ये पद कैसे हो गए, समान हो गए।
क्या होगा, ये समान हो गए, तो समान पद हो गए ये, ठीक है। और जो समान पद है वही आपस में जोड़ते हैं, वही आपस में घटते भी हैं, ये बात ध्यान रखने का है। तो जैसे और दूसरे देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल। हमें लिखा हुआ 2x प्लस 3x और प्लस 3xy और प्लस का x²। तो इसमें सजातीय पद कौन कौन से होंगे, जिसमें बीजीय क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। जैसे इसमें एक ये है और एक ये है, तो ये कैसे होगा, इसमें समान पद हो गए, समान पद। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान होते हैं उनको हम समान पद कहते हैं। अब बात आती है असमान पद। असमान पद, असमान, या दूसरे उसमें भी कहते हैं विजातीय, विजातीय पद। इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अनलाइक, अनलाइक टर्म्स। तो असमान या विजातीय पद कौन कौन से होंगे, या इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान नहीं है वो असमान पद कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मान लो कि 2xy प्लस 3xyz प्लस और 5xz। तो इसमें बताइए विजातीय पद या असमान पद कौन से हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें सारे के सारे ही क्या होगा, इसमें असमान पद है। इसमें कोई भी बीजीय जो गुणनखंड है वो समान नहीं है, क्योंकि इसमें xy है, इसमें xyz है और इसमें क्या है, xz है। तो ये क्या तीनों के तीनों कैसे पद हो गए, इसमें असमान पद है इसके अंदर। चलिए इसके बाद समान पद और असमान पदों की जानकारी इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम आगे चलकर पदों का जोड़ एवं घटाव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ हमें इनकी जरूरत पड़ती है। हमें जानकारी होनी चाहिए कि समान पद कौन से हैं और असमान पद कौन से हैं। अब हम कर लेते हैं व्यंजकों का जोड़ कहते हैं एवं घटाव या घटाना क्या है। जैसे मान लिया हमारे पास दिया हुआ है 3x और एक दिया हुआ है हमारे पास 4x, ठीक है। अगर हमें इनको क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ेंगे जैसे, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस का 4x, जोड़ कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि इसमें क्या है, जो बीजीय गुणनखंड है वो कैसे हैं, समान है, तो इसलिए जुड़ जाएंगे। जैसे ये हमने इसको कह सकते हैं, ये 3 है, ये 4 है, तो 3 और 4 कितना हो गया, 7x हो गया। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3x प्लस के 4x, x कॉमन निकाल लो, 3 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा x, ये हो गया 7x। चाहे हम इसको इस तरह से करें या इस तरह से करें, ठीक है। तो ये जोड़ सकते हैं। जो दूसरा है ये तो एक पर वो है, दूसरा हमने व्यंजक हमने ले लिया 2xy और एक ले लिया हमने इसमें क्या 8xy,
8xy ले लिया। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, ये 2 है, ये 8 है, 8 और 2 कितना हो गया 10। संख्याओं में हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया और ये xy लिख दिया हमने। क्या लिख दिया, xy लिख दिया हमने। तो ये कितना हो गया, tan xy हो गया। और जैसे घटाना हो या हमें क्या करना होता, इसी में क्या करते हैं, घटाना है, इसको क्या कर दें, घटा दें। तो क्या आता, घटाव के लिए अगर हम ये माइनस कर देते तो यहाँ माइनस हो जाता। तो ये हो जाएगा भाई 8 ये और ये 2 है, तो हमें 2 में से 8 घटाना है। तो हम ऐसे नहीं घटा सकते, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें और चिन्ह हम बड़ी संख्या का लगा दें। अगर चिन्हों की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे ऊपर आई बटन में वीडियो मिलेगी, उसको देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये कितना हो गया, माइनस का 6 भाई, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बच गया, चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का, ये हो गया xy। ठीक है, तो हमने इन पदों को आपस में घटा दिया। ठीक, तो ये हमारे घट गया। तो समान पद थे इसलिए घट गया। तो क्या इस तरह से देखें, हमारे पास अगर दे रखा हो 2xy और एक पद दिया हुआ हमें 2xz दिया हुआ है, तो क्या हम इनको घटा देंगे? अगर हम इनको घटाएं या जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 2xy और प्लस 2xz। तो क्या जुड़ जाएंगे ये? नहीं जुड़ेंगे, हम इनको जोड़ नहीं सकते क्योंकि इनके जो बीजीय गुणनखंड है वो असमान है। इसी तरह से ना ही हम इनको घटा सकते हैं। 2xy माइनस 2xz, इसको हम घटा भी नहीं सकते क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जो इसके बीजीय गुणनखंड है वो असमान है। तो इसलिए हम इसको ना ही घटा सकते ना ही हम इसको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने और घटाने के लिए क्या होना चाहिए, बीजीय जो गुणनखंड है वो समान होने चाहिए। जैसे और एक उदाहरण और समझ लीजिए, जैसे हमारे पास एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ 2x प्लस वाई और एक व्यंजक हमको दिया हुआ है कि 3x और माइनस के 4y। अब इन व्यंजकों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सिंपली 2x प्लस वाई और ये हो जाएगा 3x माइनस का 4y। तो हम इसके ब्रैकेट आता है 2x प्लस के y प्लस 3x और माइनस के 4y। अब इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, जो जिनके बीजीय गुणांक समान है उसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, जैसी भी सिचुएशन होगी। जैसे ये 3x है, ये 2x है और ये कितना y है और ये भी 4y है। तो इन दोनों के तो बीजीय गुणनखंड एक समान है। तो क्या हो गया, ये 3 है, ये 2 है, 3 2 5x हो जाएगा और ये कितना है 1। अगर किसी के आगे कोई संख्या नहीं लगी होती तो हम उसको 1 मानते हैं। तो ये क्या हो गया 1y और ये कितने हो गए 4y, लेकिन ये माइनस के हैं तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना बच गया 3, चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का y। तो ये हमारे पास जोड़ने के बाद ये चीज़ आ गई। ठीक है, क्या आ गई, ये चीज़ें आ गई। अब इसी को हमें क्या करना होता और घटाना होता। तो घटाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। अब चिन्ह लगाएंगे तो क्या है, देखो ये चिन्ह जो माइनस है वो पूरे व्यंजक के लिए है। तो जब हम इस व्यंजक के ब्रैकेट हटाएंगे तो इस माइनस की प्रत्येक पद से इसकी क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का 3x हो गया और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, अब क्या आंसर आएगा इसका, जब घटाने पर आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का 3x है, ये प्लस का 2x, तो केवल क्या बच गया, माइनस का x। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये 4y है और ये 4y है, तो ये प्लस के कितना हो जाएगा 5y। तो इस तरह से हम व्यंजकों को जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पदों के आधार
पर व्यंजक। अब देखो हमने व्यंजक तो जान गए कि व्यंजक क्या होता है। अब ये व्यंजक पदों के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजक होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात आती है एक पदीय, एक पद। दूसरा क्या हो जाएगा, द्विपद। और तीसरा हो गया इसमें त्रिपद। और चौथा इसमें हो गया बहुपद। ठीक, एक पद को हम क्या बोलते हैं इसमें, मोनोमियल। और द्विपद को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। और इसको बोलते हैं बहुपद को पॉलीनोमियल, इसको हम बोलते हैं। अब बात इन पर चर्चा करते हैं, सब पर अलग अलग चर्चा करेंगे कि पदों के आधार पर हमने बता दिया कि एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद होते हैं। अब एक पदीय व्यंजक कौन से होंगे, एक पदीय व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो, क्योंकि हमने पहले पद के बारे में पढ़ लिया है कि व्यंजक के पद। अब तो एक पद जिसमें मान लो वो उस व्यंजक में केवल 2x लिखा हुआ है या x² लिखा हुआ है या y है, पद है, एक से ज़्यादा पद नहीं है। और द्विपद में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे हमने लिख दिया x + y, भाई एक x ये हो गया और ये y हो गया, बीच में एक साइन आ गया तो ये दो हिस्सों में बढ़ गया तो द्विपद हो गया है। और क्या लिख दिया हमने, a² + b² या 2x + 3y लिख दिया, या हमने लिख दिया 4 + x 3x लिख दिया। तो ये क्या सारे कैसे हो गए, इसमें ये द्विपद हो गए। ठीक, अब बात आती है इसमें त्रिपद। त्रिपद का मतलब त्रि से मतलब हो गया तीन पद है, उसमें तीन पद होने चाहिए। जैसे हमने लिख दिया x² + का xy और प्लस का 2, तो इसमें 1 2 3 पद हो गए। और लिख सकते हैं हम इसमें 2x + 3y और +2z। ठीक है, तो इसमें भी कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। फिर इसके बाद आता और कोई भी उदाहरण बहुत सारे लिख सकते हैं हम, 2x + का x² + के y², ये भी क्या हो गया, 3 पद हो गए, जिसमें त्रिपद हो गए। और बात आती है बहुपद। बहुपद का मतलब क्या हो गया, जिसमें 3 से ज़्यादा पद हों, 3 से ज़्यादा पद हों, वो क्या हो जाएगा, बहुपद कहलाएगा। जैसे हमने कर लिया x³ + का 3x² + का 2x + कितने हो गए 5, या हमने कह दिया y² y³ + 5x y² 2 + कितना हो गया 3y + 2। तो क्या होगा, इसमें 3 से ज़्यादा पद हैं, यानी कि ये बहुपद हो गया। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुपद है तो ये बहुपद नहीं होंगे, ये भी बहुपद के अंतर्गत ही आते हैं, ये याद रखना है, ये भी बहुपद के अंतर्गत ही आते हैं। एक चीज़ और समझनी है, क्या समझनी है, जैसे हमने इसको लिख दिया कि 2x + 2y, 2x + 2x लिख दिया, 2x लिखा, तो ये कितना हो गया, देखने में तो कितने लग रहे हैं, 2 पद लग रहे हैं, लेकिन क्या है, इनके भी जो बीजीय गुणनखंड कैसे हैं, वो समान है, तो ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4x। कितना हो गया, 4x हो गया। तो क्या हो गया, तो ये फिर द्विपद नहीं हुआ, ये द्विपद नहीं हुआ, ये कैसा हो गया, ये केवल एक पद ही हो गया। जैसे और देख लेते हैं, हमने कहा है कि 2y + 3y, तो क्या हो गया, देखो इसमें भी क्या है, ये जो बीजीय इसका गुणनखंड है वो समान है, तो ये कितना हो जाएगा 5y। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा
एक पद ही हो गया, वो द्विपद नहीं कहलाएगा। भले ही इसमें हम दो पद जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें जो बीजीय गुणनखंड है वो समान है, तो वो जुड़ जाएंगे, तो इसलिए वो एक पदीय उसमें ही आएगा। तो ये बात आ गई हमारी। तो हमने जान लिया कि पदों के आधार पर हमारा जो व्यंजक बीज व्यंजक वो कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने जाना। अब बात आती है इसमें व्यंजकों के मान। व्यंजकों के मान, ठीक है। तो जो व्यंजकों के जो मान है वो किस पर निर्भर करते हैं, वो चर पर निर्भर करते हैं। तो जो व्यंजक किससे मिलकर बने होते हैं, वो चरों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ये 2x है, ये 2x प्लस वाई दिया हुआ है, ये व्यंजक है। अब हम कहें कि इस व्यंजक का मान निकालो, तो हमें क्या होगा, अगर मान लिया हमें दिया हुआ है f x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया हुआ है, तो इस व्यंजक का मान हो जाएगा 2 × 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 + 1 बराबर 5 हो गया। इस व्यंजक का मान कितना हो गया, 5 हो गया। और यदि वो कह दे कि f x बराबर कितना कर दे, 4 कह दे, और y बराबर कितना कह दे, 2 कह दे, तो इस व्यंजक का मान कितना हो जाएगा 2 × 4 + 2 बराबर कितना हो गया 8 + 2 बराबर 10 हो गया। अभी आपने देखा इस व्यंजक का मान कितना आया था 5, और इसका मान आ गया 10 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि जो इसमें चर हैं, जो चर x y हैं, उनके मान जैसे जैसे बदलते जाएंगे उस तरह उसी प्रकार व्यंजकों के मान भी बदलते चले जाएंगे। नई बात समझ में, एक बार और समझ लीजिए कि मान लीजिए जैसे हमें दिया हुआ है 4x², इस ये व्यंजक दिया हुआ है, तो इस व्यंजक में मान लिया x सपोज कितना हो गया 1 है, तो कितना हो जाएगा 4 × 1 की घात 2 और 4 × कितना हो जाएगा 1 बराबर 4 आ गया। और यदि वो कह दे x बराबर कितना कह दे, मान लीजिए 2 कह दिया उसने, तो कितना हो जाएगा 4x² बराबर कितना हो जाएगा 4 2 की घात 2, तो 4 × 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। तो अब क्या आ गया, इस व्यंजक का मान कितना आ गया 16, पहले कितना आया था 4 आया था, ठीक है। तो जैसे जैसे इसमें चरों के मान बदलते जाएंगे हमारे व्यंजक का मान भी बदलता चला जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये व्यंजक जो बीज व्यंजक है वो समझ में आ गए होंगे कि बीज व्यंजक क्या होते हैं, बीज व्यंजक किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, और विसजातीय पद और विजातीय पद क्या होते हैं, पदों के आधार पर व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं, और बीजीय व्यंजक का मान हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। ये समाप्त है। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वास्तव में ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने रिश्तेदारों को जो जिनको इसकी आवश्यकता है उनको व्हाट्सएप कीजिए, फेसबुक पर इसको शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। अगर आप मेरी इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपको समय से मिलती रहे। अंत में मैं यही कहता हूँ कि आप देखते, सुनते और सीखते रहिए। धन्यवाद।